अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऐसी रोटी बनाने का तरीका बताऊंगी जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है और ये गंदम की रोटी का बेहतरीन अल्टरनेट है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतरीन है जिन लोगों का वेट लॉस नहीं होता। अगर वो गंदम की रोटी के बजाय ये वाली रोटी खाना शुरू कर दें तो यकीनन उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। जी, मैं बात कर रही हूँ मकई की रोटी की। मकई की रोटी कुछ लोगों से परफेक्ट नहीं बनती, या टूट जाती है या मोटी बनती है। तो आज मैं आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे रोटी ना तो टूटेगी और ना ही मोटी बनेगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैं चाय के 2 कप मकई का आटा ऐड करूँगी। मकई का आटे का कलर चेक करें, ये वाला कलर होना चाहिए। अगर वाइटिश साइड पे हुआ ना तो समझे उसमें आटा या फिर मैदा मिक्स किया हुआ है। तो कोशिश करें अपने काबिल भरोसा शॉप से ही आटा परचेज़ करें, क्योंकि आटा खालिश होगा तो ही आपको इसके बेनिफिट्स मिल सकेंगे। मैंने आटे को अच्छी तरह से पहले छान लिया है। अब 2 कप आटे में 1 कप दूध का ऐड करूँगी। कप सेम रखना है आपने। इसमें 1 अंडा ऐड करूँगी और इसे थोड़ा सा मिक्स करके 1/2 कप पानी का ऐड करूँगी। इससे परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ डो बन के तैयार होगी, ना बहुत पतली और ना ही बहुत गाढ़ी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जो लम्स नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, इस डो को अगर आप रात में बना के रख दें, यानी अगर आपने नाश्ते में रोटियां बनानी हैं तो रात में आप बना के रख दें तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रख दें या फिर आजकल सर्दियां हैं बाहर रख दें, तो इसे ये आसानी हो जाएगी कि आधा काम आपका जो है ना कम हो जाएगा और सुबह जो है ना जल्दी रोटियां बना के तैयार कर सकेंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ, रात में बना के रख देती हूँ। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बल्कि इसकी कंसिस्टेंसी और अच्छी हो जाती है, रोटियों में बाइंडिंग और ज़्यादा अच्छे से आती है। ये देखें, ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना बहुत पतली और ना ही बहुत गाढ़ी। अब मैं इसमें 2 से 3 चुटकी नमक ऐड करूँगी टेस्ट के लिए, क्योंकि मैंने इसे चाय के साथ खाना है। अगर आपने सालन के साथ खाना है या फिर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं ना, तो फिर आप नमक को स्किप कर दें। तवे पे थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी और जिस चम्मच के साथ मैंने इसको मिक्स किया है वही वाले 2 भर के मैं डो के ऐड करूँगी और इसे इस तरह से स्प्रेड करूँगी ताकि रोटी की फॉर्म में आ जाए और पतली वाली फॉर्म में आ जाए। अच्छा, आपने इसको ना लो फ्लेम पे पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ना तो ये बाहर से पक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब ऊपर से जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तब इसकी साइड चेंज करके पकाएंगे। अच्छा, इसको हिलाते हुए और किनारों को प्रेस करते हुए पकाएं ताकि रोटी अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। साथ साथ नीचे वाली साइड चेक करते जाएं। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है ना इसका बनके। इसी तरह से मैं सारी रोटियां इसकी बना के तैयार कर लूँगी। इतनी डो के साथ 3 से 4 रोटियां बन के तैयार होंगी। कोशिश क्या करें, अपने बुज़ुर्गों का बहुत सा ख्याल रखा करें। वो हम समझते हैं वो बड़े हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमें संभाला है तो वो अपना भी ख्याल रख सकते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बिल्कुल बच्चों की तरह बनते जाते हैं। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें। बुढ़ापा तो ख़ुद ही एक बीमारी है और अगर साथ में शुगर जैसी बीमारी लग जाए तो ये अंदर से खोखला कर देती है इंसान को। तो कोशिश करें उन्हें अच्छी खुराक दें, हाई प्रोटीन वाली खुराक दें, कार्बोहाइड्रेट कम से कम दें, यानी रोटी चावल और आलू जैसी चीज़ें जो है ना कम से कम दें, बल्कि ना ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। और अंडा, गोश्त और दही जैसी चीज़ें उनको ज़्यादा दें। वो कहते हैं ना कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। बुज़ुर्ग हमारे घरों की रौनक होते हैं, हमारे घरों में बरकत और रहमत होते हैं। वो कुछ नहीं भी करते तब भी उनका होना जो है हमारे लिए बाइसे रहमत होता है। जिनके बुज़ुर्ग अभी हैं वो मेरी बात को शायद अंडरस्टैंड ना कर सकें, लेकिन जिनके बुज़ुर्ग नहीं हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे।
ये देखें कितनी खूबसूरत रोटियां बन रही हैं। आपकी रोटियां भी इसी तरह की बनेंगी। हो सकता है पहली रोटी आपकी परफेक्ट ना बने, लेकिन बाकी सारी इसी तरह से बनेंगी अगर आप मेरी सारी टिप्स को फॉलो करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और आपको आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।